Hello, guys. Welcome to another podcast of Cricketic. This is Kevil Pandya. We are live from Berlin, and with me joining Harsh Singh again from Berlin. Are you in Berlin, Harsh, or where are you? I'm in Singapore currently. Oh, Singapore. Oh my goodness. So Export Expats is going global now. And we have Mohammed Shoaib and Faizan as they are from India as always. So guys, India versus Australia. We finally won the match. Harsh, you are new on the panel, so I'll come to you first. What do you think about the match today? Your views? My view, as compared to the last match, I think the match with New Zealand was a little more tough than this because it was much better for the spinners. For this one, I think India was playing a spinner extra. I think so. I know based on how you were going in the last match, we had to play four spinners, but I thought maybe a pacer could have helped there. But apart from it, all went all good. That ends good. Bowling by Kohli, some chip-ins by Shreyas Iyer, some and we won the match. Yeah, I mean, the main thing was that we did all the boxes right, batting, bowling, fielding, and Australia seemed like a bit lagging in fielding and bowling. And what do you think, Faizan, about today's तो game? आज का मैच मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा क्रूशियल तो था ही कि नॉकआउट मैच था बट जैसा कि हम देखते आए कि जो हमारे बिग प्लेयर्स है Hmm. उनका परफॉर्म करना ऐसे नॉकआउट मैचेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वैसा हमें देखने को मिला कि अगर ऊपर से हमने देखा कि दोनों ओपन बैट्समैन जो थे वो जल्दी आउट हो गए बट जैसे विराट और श्रेयस ने पारी संभाली और जो इस चैंपियंस ट्रॉफी में जो एक टैक्टिकल मूव हमने देखा लास्ट 23 वर्ल्ड कप से कि जैसे जो हुआ था फाइनल में भी कि बैक टू बैक विकेट गिर गए थे और केएल राहुल और विराट कोहली को लाए थे लेकिन इस बार जो टेक्टिकल चेंज उन्होंने किया कि अक्षर पटेल को उन्होंने ऊपर भेजा और वो जो 27 रन की जो पारी अक्षर पटेल ने खेली वो देखने में 27 रन बहुत ज्यादा बड़े नहीं है बट वो जो पोजीशन है जहां पर अगर राहुल को हम अगर मेन बैट्समैन भेजते और वहां पर अगर राहुल या विराट इन दोनों में से अगर कोई एक आउट हो जाता तो Hmm. वो जो चीज फंसती है जहां पर इंडिया वो इस बार हमें देखने नहीं मिला क्योंकि अगर अक्षर पटेल को इसीलिए भेजा था कि वो विराट के साथ एक पार्टनरशिप बिल्ड करे और एक छोटी पार्टनरशिप भी हो जाए तो विराट और सेटल हो जाएंगे और अगर अक्षर पटेल एक ऐसे बैट्समैन है कि अगर उनको उनके आर्क में बॉल आ जाती है तो वो अच्छी हिट्स भी लगा सकते हैं तो ये मूव मुझे बहुत अच्छा लगा और ये हाँ, आज हमने जैसे देखा कि वो मूव लाइक बेनिफिट ये दिया तो अब परमानेंटली फिक्स ही हो गया है अक्षर का पोजीशन नंबर 5, सो ये तो नया नहीं लगा मुझे. बट हाँ, नहीं ऑब्वियसली. बट इस आईसीसी इवेंट में या जैसा ये आईसीसी में. या एनीवेज, सो शोएब, आपके व्यूज फॉर द मैच. आई थिंक सबसे सही चीज जो हमने वर्ल्ड कप 23 की बात की है कि हमने नंबर ऑफ ऑलराउंडर्स बढ़ाए एंड स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर्स नॉट जस्ट कि जो बैट और बॉल कर सके लाइक अक्षर जडेजा एंड हार्दिक इन तीनों की वजह से आज भी आप देखोगे नंबर 8 तक बैटिंग थी एंड दिस वाज द रीजन कि वो छोटे छोटे कैमियोज मिलके भी एक बड़ा स्कोर हम चेस करता है मतलब 260 वाज इस पिच के लिए अबव पार ही था बिकॉज लास्ट काफी सालों से 250 के ऊपर चेस हुआ नहीं है इस पिच पे सो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बेनिफिट वी हैड और एक एक्स्ट्रा पेसर खिलाने के लिए ऑलराउंडर को ड्रॉप नहीं किया वो वाली चीजें अच्छी रही आई थिंक कुलदीप की जगह हर्षदीप शायद नेक्स्ट मैच में ट्राई करना चाहिए बिकॉज आई ऑलवेज फील कि कुलदीप डजंट हैव दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस और आज भी वो हमें दिख के आया और हार्दिक भी जब क्रूशियल मैच होते हैं लाइक 2019 का भी अगर हम सेमीफाइनल देखेंगे तो हार्दिक काफी रन के लिए गया था और उस वजह से आई थिंक ये स्पेशलिस्ट प्रेशर होना चाहिए हार्दिक अच्छा करता है इट्स ऑल गुड बट अगर नहीं कर पाता है तो फिर हम एक तरह से ट्रैप में फंस जाते हैं सो आई थिंक वही एक चेंज मुझे लगता है जो हमें फाइनल में करना चाहिए कि अर्शदीप ओवर कुलदीप बट आई थिंक ओवरऑल ग्रेट थिंग सबसे पहले तो वो जो 2 साल का ट्रोमा है ऑब्वियसली वर्ल्ड कप का कंपैरिजन नहीं हो सकता बट एटलीस्ट कुछ हद तक वो कम हुआ है एंड आई होप कि फाइनल में इंडिया एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जाए बट वही है कि ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए लास्ट टाइम की तरह ओवरऑल आई थिंक वी हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम आवर मिस्टेक तो ऐसा नहीं है मतलब अगर हम विकेट देखेंगे भी तो गिल का ऐसा नहीं था कि मतलब कोई भी ऐसा शॉट खेल के आउट हो गया या राहुल काफी स्लो खेला
ऑल दोस थिंग्स वर टेकन केयर ऑफ. मुझे थोड़ा हार्दिक का डर लग रहा था व्हेन ही वाज playing dot balls, but I think he knows how to deal in these games, and he hit those necessary runs. So I think overall it was a complete team performance, and obviously like Virat कोहली इज द बेस्ट एवर प्लेयर इन ओडीआई. तो हम जब शुरू में बात भी कर रहे थे कि विराट का फॉर्म नहीं है, गिल का भी आ गया सेंचुरी, रोहित का भी आ गया, व्हाट विल हैपन, एंड वी ऑल अग्रीड कि विराट विल परफॉर्म व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट. तो वो हुआ. एंड आई थिंक शमी का एक हम काफी टाइम से देख रहे थे कि वो नहीं आ रहा है वैसी, हमें लग रहा है कि मतलब ही इज नॉट इन द रिदम. बट आई थिंक कि बड़े मैच में वो बड़े प्लेयर वाली बात आ ही जाती है. तो आज भी जिस तरह से ट्रैप करके स्टीवन स्मिथ को मतलब छकाना इज नॉट वेरी इजी थिंग. सो वो कांस्टेंट बॉलिंग, लाइक ही वाज बॉलिंग शॉर्ट पिच बॉल्स एंड सडनली एक यॉर्कर डाल के, एंड मींस वो बहुत स्मार्ट मूव है. एंड दैट्स व्हाई लास्ट टाइम भी जब हम डिस्कस कर रहे थे देयर वाज अ डिस्कशन कि शमी को ड्रॉप कर सकते हैं, बट मैंने कहा था कि ऐसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स ऐसी जगह पे कुछ स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से, एंड दैट वर्कड आउट इन फेवर ऑफ अस. So I think overall really happy with the win. So because कल हम यही सोच रहे थे कि शमी को ड्रॉप कर दे, शायद अर्शदीप को लाए, ये मैं सोच रहा था ऐसा. बट ऑल्सो ऑब्वियसली हमने कल ये भी डिस्कस किया था कि केन विलियमसन जैसे इंडिया के सामने कैसे अच्छा खेल पाए, और फिर मैंने बोला कि शायद स्मिथ का दिन होगा. तो लगा था कि स्मिथ बना सकता है 100, बट लाइक अगेन शमी ने अच्छी बॉलिंग की, एंड इवन कूपर कॉनली को बहुत सस्ते में निपटा दिया. ही वाज नॉट इवन पुटिंग बैट ऑन बॉल. सो या हर्ष, व्हाट डू यू थिंक इन द फाइनल इंडिया की टीम का क्या चेंजेस होना चाहिए या कुछ चेंजेस होना चाहिए, क्या आपके राय फॉर प्लेइंग 11? हाँ, ये मेरे अंदर भी सवाल था कि शायद शमी ड्रॉप हो सकता है, कैन वी ट्राई अर्शदीप. बट आई थिंक अब विद विनिंग कॉम्बिनेशन जो लगभग नहीं चेंज किया गया, आई नो बहुत कंट्रोवर्शियल होगा कि भाई अगर किसी पेसर को वापस ये ऐड करते हैं, बी इट एनीवन, मतलब बाय डिफॉल्ट चॉइस में भी सम पीपल से अर्शदीप, कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं हो सकता है वापस, दे वांट टू गो विद राणा बिकॉज अपने 2 मैच खिला दिए, दो ही डजंट परफॉर्म इन दोस थिंग्स. बट मुझे नहीं लगता कोई चेंजेस होने वाले हैं इस चीज के साथ लेके, एंड अ सिमिलर काइंड ऑफ अ ट्रैक बनेगा. एंड आई एम विशिंग नाउ कि एक्चुअली न्यूजीलैंड मेक्स इट, because I think as compared in this kind of situation, I would prefer facing New Zealand in this kind of scenarios. उनके पास स्पेशलिस्ट स्पिनर उतने नहीं हैं, and as compared to that, मुझे लगता है साउथ अफ्रीका कहीं ना कहीं तो तब भी थोड़ा सा ट्रबल कर सकती है. with them having केशव महाराज and तबरेज शमशी, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है. so I'll prefer India going with the same side and us facing New Zealand. Yeah. So Faizan, what do you think about the playing 11 for final India? What should they go with? Your views? आई थिंक एक चेंज तो बनता है कुलदीप की जगह, क्योंकि जैसा कि हमने आज के मैच में भी देखा, अगर ट्रैक चेंज भी होता है फाइनल में, ये जिस ट्रैक पे आज खेला है मैच, तो भी मुझे लगता है कि अर्शदीप एक लेफ्ट आर्म सीमर का होना, और जैसा कि 2024 T20 वर्ल्ड कप फाइनल अर्शदीप ने खेला है और बहुत ही क्रूशियल मोमेंट पे वो ओवर डाला है, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी तो मुझे नहीं लगता कि अर्शदीप में कहीं है. तो अगर हम कुलदीप की जगह अर्शदीप को हम प्लेइंग 11 में लेते, तो एक लेफ्ट आर्म पेसर अगर वो स्विंग होता है बॉल स्टार्ट के अंदर, तो मुझे लगता है कि शमी को एक अच्छा पार्टनर मिल जाएगा. और वो जो 7-8 ओवर का जो स्पेल होता है पावर प्ले के अंदर, अगर 3-3 ओवर भी दोनों ने डाल दिए और 1-2 विकेट हमें मिल गया, अच्छा मोमेंटम मिल गया, या विकेट नहीं भी मिलता है तो भी अगर पावर प्ले का यूज हम नहीं करने देते सामने वाली टीम को, हम उनको रेस्ट्रिक्ट करके रखते, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम उस मैच में एक अच्छी स्टार्टिंग पकड़ बना लेंगे. तो मुझे लगता है कुलदीप को हटाकर अर्शदीप को मौका देना चाहिए, क्योंकि फाइनल में उसने परफॉर्म किया है. और अगर आप लेके आए किसी चैंपियन प्लेयर को और अगर आप उसको नई मैच खिला रहे, तो मुझे लगता है कि थोड़ा इनजस्टिस होगा. बाकी ओवरऑल देखा जाए तो बाकी टीम बहुत सही है, जैसा खेल रही है वैसे ही खेलता रहना चाहिए. हाँ, कहीं ना कहीं है कि जो ओपनर्स है हमारे, उनमें से किसी एक को तो परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि एकदम से बैक टू बैक 2 विकेट गिर जाना, हाँ विराट कोहली एक बड़ा बैट्समैन है, प्रेशर हैंडल कर लेता है, लेकिन कभी ना कभी तो उस पर भी प्रेशर आ जाएगा और हो सकता है कि वो विकेट चला जाए अगर विराट का, तो फिर बैक टू बैक 3 विकेट्स और वही पोजीशन में हम आ जाएंगे जो 23 वर्ल्ड कप में हमने देखा था. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दोनों ओपनर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, और कम से कम ज्यादा नहीं तो भी 15 से 20 ओवर तक तो
किसी एक ओपनर को रहना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो वो इंडिया बड़ी टीम है और लेकिन वो फाइनल का प्रेशर अलग रहेगा। तो Yeah. बस यही चीज है। सो जैसे कि हम कल भी बात कर रहे थे कि लाइक लेफ्ट आर्म पेसर का होना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑल्सो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ने आज 3-4 चीज़ें मिस की। आई थिंक 3 चीज़ें तो मेजर मिस की उन्होंने। फर्स्ट तो जो टॉस जीता उसके बाद इंडिया को पहले बैटिंग पे नहीं भेजा, बिकॉज इंडिया जब भी पहले बैटिंग करता है तो थोड़ा प्रेशर में आ जाता है। प्लस वो स्पेंसर जॉनसन को भी मिस कर रहे थे, बिकॉज तनवीर शांगा वॉज लिटरली नॉट एट ऑल इम्पैक्टफुल। वो लग ही नहीं रहे थे कि इंटरनेशनल स्पिन बॉलिंग के लिए वो रेडी है। तो आई थिंक स्पेंसर जॉनसन वुड हैव बीन बेटर अगेंस्ट कोहली एंड रोहित। एंड ऑल्सो द थर्ड थिंग वाज दे मिस्ड जेक फ्रेजर मैगग एंड कूपर कॉनली को उन्होंने भेजा, बिकॉज कॉनली को लिटरली कोई एक्सपीरियंस नहीं अगेंस्ट इंडिया, प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया। एंड एटलीस्ट जेक फ्रेजर मैगग को थोड़ा तो एक्सपीरियंस है आईपीएल का, एंड ही इज़ अ डैशर, लाइक थोड़े रन बना 30-40 रन बना देगा वो छोटे कम बॉल्स में। तो आई थिंक वो भी एक थोड़ा पुश हो सकता था। तो आई थिंक ये 3 मेजर चीज़ें तो उन्होंने मिस की है। तो शोएब, व्हाट डू यू थिंक ऑस्ट्रेलिया मिस्ड इन दिस गेम? आई थिंक सी बैटिंग फर्स्ट का तो डिसीजन वाजंट रॉन्ग, बिकॉज हमने देखा है कि इट वाज ओनली इंडिया जो चेस कर पा रहा था। अगर न्यूजीलैंड का हम मैच देखेंगे तो वो बिल्कुल कोलैप्स कर गए थे। सो वो चीज उनके माइंड में होगी कि मीन्स लाइक इट वाज बिकॉज पाकिस्तान एंड बांग्लादेश वर वेरी इजी टीम्स, तो शायद इंडिया चेस कर पाया, बट ऑस्ट्रेलिया को लगा होगा कि हमारे सामने शायद नहीं कर पाया। एंड सेकेंड थिंग, पिच भी थोड़ा मतलब बेटर था बैटिंग के लिए, अदरवाइज ज्यादा स्लो होता तो और टफ हो जाती बाद में चेस के लिए चीजें, क्योंकि फर्स्ट, हाँ ये भी है कि फर्स्ट इनिंग भी शायद 220-230 तक रह जाती। आई थिंक एक चीज जो ऑस्ट्रेलिया ने गलती की, विच वी ऑल्सो डिस्कस्ड यस्टरडे एंड इन प्रीवियस पॉडकास्ट ऑल्सो, कि अपने स्ट्रेंथ पे से बहुत ज्यादा डेविएशन, टेक्निकल चेंजेस नहीं करने चाहिए। लाइक इफ यू आर ए कोर पेस तो आप एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिला दो, 2 स्पिनर्स के साथ चले जाओ, बट आप 3-3, 4-4 स्पिनर का कोई सेंस जाता नहीं है, अनलेस यू आर सब कॉन्टिनेंट टीम जहाँ पे आप नबी राशिद जैसे स्पिनर रखते या चक्रवर्ती जडेजा अक्षर जैसे स्पिनर रखते। सो वही चीज वहां पे ऑस्ट्रेलिया ने भी की, जो हमने पाकिस्तान में भी देखा। दे सेड कि उनसे पूछा गया कि आपके पास स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं था, तो जैसे कि हमारे 2 ऑलराउंडर है, सलमान आ गए एंड वन मोर गाय, तो दे वर एज गुड एज, मतलब इंडिया भी 2 ऑलराउंडर खिला रहा है, बट स्किल्स में बहुत मैटर करता है। सो जस्ट हैविंग ए स्पिनर फॉर द नेम, आई थिंक अगर आपको ले जाना था तो आप नाथन गायन को ला सकते थे, क्योंकि तनवीर संगा को आप खिलाया ही नहीं है, टोटल 4 ओडीआई खिलाया। सो कंपैरेटिवली नाथन गायन वुड हैव बीन ए बेटर ऑप्शन वो थ्रू आउट ही अगर देखते, क्योंकि 1-2 मैच के लिए आप उनको देख रहे थे, तो फिर ऐसा एक्सपीरियंस प्लेयर बेटर होता है। एंड आई थिंक स्पेंसर जॉनसन वाला पार्ट तो मुझे समझ में नहीं आता, प्लस स्टोइनिस को भी क्यों रिटायर करा, बिकॉज वो लैक ऑफ डेप्थ इन बैटिंग साफ दिख रहा था कि जैसे मैक्सवेल का आउट हुआ, वी ऑल न्यू कि अब ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। अगर कोई बैट्समैन एक्स्ट्रा होता स्टोइनिस जैसा तो शायद 275-280 बन जाता, एंड दैट वुड हैव बीन रियली डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू चेस। तो मेरे हिसाब से स्क्वाड सिलेक्शन और जैसा हम देख रहे कि ये थोड़ा 2 कंट्रीज में हो रहा है, तो वो भी एक रीजन था, बट बैटिंग डेप्थ तो आपको पाकिस्तान में भी ले जानी थी, तो एक ऑलराउंडर मुझे लगा है सबसे ज्यादा मिस हुआ। एंड यहाँ पे इनएक्सपीरियंस लाइनअप भी उन्होंने एकदम से सेमीफाइनल में पिक कर लिए 2-3 प्लेयर्स, दैट वाजंट राइट कॉल। सो हर्ष, व्हाट डू यू थिंक कि इंडिया और मतलब इंडिया का जो होम एडवांटेज ऐसा लग रहा है कि दुबई पिचेस में है, एंड ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में तो होस्ट हो ही नहीं रहा है, कोई भी मैच भी नहीं हो रहा है वहाँ पे, अभी फाइनल भी नहीं होगा। सो व्हाट डू यू थिंक कि एज कंपैरिजन में वहाँ की पिचेस और यहाँ के पिचेस में टीम्स कंफ्यूज हो गई है जो अपोजिशन टीम्स है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? सो इसके ऊपर काफी चर्चा हुई, काफी बार काफी एक्सपर्ट्स ने भी इस चीज के ऊपर बोला कि इंडिया को एक थोड़ा एडवांटेज मिल रहा है इस चीज पे, और टू बी ट्रू ये सच है। इंडिया को बहुत बड़ा एडवांटेज मिल रहा है इस चीज पे, एंड स्पेशली जिस तरीके की स्क्वाड पे पिक करी गई थी। जैसे हम लोग इतनी बार बात कर रहे हैं कि एक लेफ्ट आर्म पेसर खेलना चाहिए, हम ये सेम चीज शायद पाकिस्तान में नहीं कर रहे होते। अगर ये मैचेस पाकिस्तान में हो रहे होते शायद हमारे पास एक पेसर एक्स्ट्रा खेल रहा होता। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं पाकिस्तान की विकेट बहुत ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली है। आप देखो अभी यही सेम ऑस्ट्रेलिया की टीम लगभग सेम फॉर्मेट, अगर आप सिर्फ जेक फ्रेजर मैकगर्क को हटा दो तो सेम बैटिंग लाइनअप लगभग 350 प्लस चेस करके आई है।
वो भी बहुत कंफर्टेबली. सो सडनली सी देम गो डाउन सो मच. ये पिच जो दुबई की है वो इंडियन स्क्वाड को बहुत ज्यादा सूट कर रही है. इतने सारे स्पिनर्स के साथ खेलना वो किसी भी टीम और के पास भी नहीं है. हम इवन अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो भी वो सिर्फ मिचेल सैटनर पर डिपेंड कर रहे थे. इवन जैसे अभी बोला कि पाकिस्तान ने भी ऑलराउंडर्स के ऊपर ये चीज छोड़ दी कि सलमान आगा ये खेलेंगे. तो जो भी टीम आई है खेलने यहाँ पर, इवन बांग्लादेश के किस्से में अगर आप याद करो तो भी ये सब ज्यादा स्पिनर बेस पे ही जो आए वो संभाल पाए हैं. तो इंडिया गेट्स अ लॉट मोर एडवांटेज हियर. एंड मुझे काफी हद तक लगता है कि हाँ ऑस्ट्रेलिया मिस द ट्रिक देयर. ऑस्ट्रेलिया के पास भी वो स्पिनर्स नहीं थे उतने अच्छे. एंड मुझे तो ओवरऑल लगता है बिकॉज देयर ऑलराउंडर्स वर आल्सो लैकिंग. उनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है ऑस्ट्रेलिया के, अगर आप याद करो तो वो मिचेल मिचेल मार्श और मार्कस स्टोइनिस मिडिल में एज ऑलराउंडर हेल्प करते थे. ग्लेन मैक्सवेल ओनली उनका एक स्पिन ऑलराउंडर था. बट अभी अगर आप देखो तो उन्होंने सबसे स्पिन करवा ली. हेड से भी करवा ली, मैक्सवेल से भी करा ली, और कॉनोली से भी करा ली, सबसे करवा ली. तो दे वर ट्राइंग टू कोप अप दिस थिंग कि हाँ हम स्पिनर से सब कुछ कोप अप कर लें. बट इंडिया हैज गॉट अ लॉट मोर एडवांटेज प्लेइंग इन दुबई. एंड बिकॉज अगला फाइनल्स भी दुबई में, सो इंडिया इज ऑलवेज गोना बी इन अ बेटर सीट नो मैटर अगर चाहे साउथ अफ्रीका आती है या न्यूजीलैंड आती है. Yes, yes. So Varun, what do you think about today's game? Your views? I think Australia did pretty well considering they had half their experienced players either injured or recently retired or not available. Even we saw Matthew Short went out after the last game and he was playing pretty well in this tournament. So I think that credit Yeah. goes to them that initially we did not think that the match will go down to the wire, but they were able to take it that way. And again, from India's point of view, based on the form we have seen from Kohli and Iyer, so that was crucial. But again, like we have seen with some players, like especially Shubman Gill, faltering again in the knockout stage, and even the way he got out, it was a very it looked you can see that he was not confident in his shot. He was just going nowhere with that shot. So I think and that was the only big blimp on India's win that he needs to improve, work on his temperament a lot. Otherwise, I think all the bases covered, and we can say a kind of redemption for KL Rahul as well. The way he finished the game and the way he batted, rather than what we saw in the final 2 years ago. There was a little phase when we were concerned that again that it can go that way when the last boundary we had was in the 34th over, and then around for 6 overs there was no boundary, and we had gone to the phase 3 when 5 fielders are out. But then they had calculated that and they were able to achieve the success with the whatever the template they were trying to follow. So yeah, the chase could have been easier. Virat Kohli got out at a point where we did not expect him to got out because the runs had already come in that over. But that's okay. We had the depth. We knew that we have the depth, so we can bank on them. And yeah, it was a good win in the end. Yeah, we were also thinking that Virat Kohli will get another 100, but somehow he was trying to be a selfless player. So, anyways, let's come to the tomorrow's semi-final, which is between New Zealand and South Africa. So, guys, what do you think? Who is going to win, or what the team combinations will be for them, or what strategy they'll have? Because now this is going to happen in Pakistan, so it's totally a different game. And totally everything will be different pitch situation, match selection, team selection. So what do you guys think? Anyone? I think toss will be crucial in that game. क्योंकि अगर मुझे लगता है कि जो टॉस जीतेगा वो चेस करना चाहेगा, जैसा कि हमने देखा है पाकिस्तान की पिचेस को, तो वो बिल्कुल फ्लैट ट्रैक से, और जिस हिसाब से साउथ अफ्रीका की बैटिंग है, अगर वो टॉस जीत जाती है और वो चेस में आता है तो मुझे लगता है कि उतना डिफिकल्ट नहीं होगा साउथ अफ्रीका को चेस करना. लेकिन न्यूजीलैंड भी एक टफ साइड है, तो एक गुड कंपटीशन देखने को मिलेगा हमें कल के मैच में. Yeah, and Shoaib, what do you think about tomorrow's matchup? Yeah, I think the only worry for South Africa is their history. But लास्ट जो सेमीफाइनल वो अफगानिस्तान के खिलाफ जीते थे, उससे एक कॉन्फिडेंस तो आया होगा कि वी कैन विन नॉकआउट्स. एक चीज जो मीन्स यहाँ पे बहुत ज्यादा आई थिंक क्लोज कंपटीशन हो सकता है, बिकॉज न्यूजीलैंड हैज वॉन बैक टू बैक मैचेस इन पाकिस्तान. ड्यूरिंग द ट्राई सीरीज ऑल्सो दे वर अनबीटन.
द ओनली थिंग वाज कि अफ्रीका का फुल स्क्वाड आया नहीं था वहाँ पे। वो दे वर प्लेइंग ऐसे 20, सो दैट्स द ओनली डिफरेंस। बट ओवरऑल आई थिंक थोड़ा सा एज मुझे न्यूजीलैंड का इसलिए लग रहा है बिकॉज दे हैव डिफीटेड साउथ अफ्रीका मल्टीपल टाइम्स इन नॉकआउट। तो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज हो सकता है, बट ये टीम को नहीं किया है कभी। बाउमा एंड मार्करम एंड दिस टीम डिडंट प्ले नॉकआउट अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन द पास्ट ऑल्सो। एंड जितने भी वर्ल्ड कप मैच भी हुए हैं तो वहाँ भी जीते हैं। प्लस अभी T20 में भी सेमीफाइनल खेल के आ रहे हैं और जीत के आ रहे हैं। फाइनल में भी दे वर वेरी क्लोज टू विनिंग। सो आई थिंक थोड़ा सा वो भी अब सीखे चीजों से, अपने गलतियों से। तो बहुत टफ मैच मुझे लग रहा है। आई थिंक जो कम मिस्टेक्स करेगा वो ज्यादा चांसेस है उसके। बट आई थिंक सबने पाकिस्तान के हिसाब से तो सही स्क्वाड ही चूज किया है। अलॉट डिपेंड्स ऑन। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर फर्स्ट इनिंग में कोई आता है एंड दे स्कोर अंडर 300 तो फिर ज्यादा रिस्क है डिफेंड करना, बिकॉज वहां पे चेज 350 भी हुआ है। सो अगर इंग्लैंड जैसे मतलब कॉलेप्स हो गया था साउथ अफ्रीका के टाइम, तो जो भी टीम है वो यही चाहेगी कि पहले बॉलिंग करे, चेस करे टारगेट को। बट या थोड़ा बड़ा मैच है तो शायद 320 330 के टारगेट्स विल आल्सो बी चैलेंजिंग। या बिकॉज हमने यही देखा कि आज भी जॉश इंग्लिश ने लाइक लिटरली वो स्पिन खेल ही नहीं पाया, एंड वहाँ पे वो ऑलमोस्ट एवरी बॉल मिडल कर रहा था पाकिस्तान में। सो आई थिंक ऑल दिस पिच थिंग डिबेट विल कम आफ्टर द फाइनल्स, बट टिल देन लाइक हर्ष, व्हाट डू यू थिंक अबाउट टुमारोज मैचअप, सेमीफाइनल मैचअप? मुझे लगता है बोथ कंडीशंस में कल के मैच में कोई भी जीते, आई थिंक इंडिया के लिए ज्यादा बेटर होने वाला है। सो आई गिव अ रीजन फॉर इट। मेरा अपना एक थॉट है इस पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यूजीलैंड के पास थोड़ी जो टेम्परामेंट चाहिए एटलीस्ट दुबई में खेलने के लिए फॉर अ फाइनल, वो ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू साउथ अफ्रीका। बिकॉज साउथ अफ्रीका के ना बहुत सारे बैट्समैन बहुत ज्यादा अग्रेसिव अप्रोच वाले हैं। अब चाहे आप उसको रासी वैंडरडूसन बोलिए, चाहे डेविड मिलर बोलिए, चाहे बउमा हिमसेल्फ, क्लासन। तो ये सब उतने टेम्परामेंट वाले प्लेयर नहीं है कि बहुत टाइम तक ये रोक के खेल सकते हैं, जो न्यूजीलैंड मोस्टली ज्यादा बेटर करती है। बी इट विद डैरिल मिचेल, टॉम लेथम बहुत अच्छा है स्वीप्स के साथ, रचन रविंद्र कुड हैव बीन अ गुड पिक देयर, केन विलियमसन हिमसेल्फ। सो लेकिन कल के मैच में इसमें इम्पैक्ट कैसे है? मुझे लगता है कल जैसे अभी तक हम लोग ने बोला कि कल जो भी चेस करेगा उसके ज्यादा चांसेस हैं जीतने के। तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि कल के दिन पे साउथ अफ्रीका विल कम ओवर ऑन द टॉप इन दीज काइंड ऑफ कंडीशंस। उनकी ज्यादा अग्रेसिव बैटिंग अप्रोच के साथ अगर उनको चेज मिलता है तो इवन हायर चांसेस कि साउथ अफ्रीका कल का मैच जीत रही है। एंड देन मूविंग फॉरवर्ड इट विल बी अ लिटिल मोर एज फॉर इंडिया आल्सो, बिकॉज साउथ अफ्रीका को स्पिन के साथ पकड़ना थोड़ा ज्यादा इजी रहेगा एज कम्पेयर टू न्यूजीलैंड इन दुबई। All right. So Varun, what do you think about tomorrow's semi-final? Personally, from point of view of India, I would like to face New Zealand coming into Dubai, because, like Harsh mentioned, yeah, that the difference is Africa is a more aggressive batting unit, and also with New Zealand, we have already defeated them in the tournament, so that is a big edge. And anyways, there's also psychological that we need to again have that revenge. We have not got the chance against New Zealand after 2019 World Cup in a limited overs knockout at least, right? And but talking about the comparison between the two teams, uh, it will be tough. It will be tough because, yeah, like Shoaib mentioned, chasing, and it has been like 350 also was chased. We did not expect that, yeah, Australia will be able to chase that. And also when the two big guns had already faltered, Head and Steve Smith in that game. So, and both these teams have the balanced sides. They have good batsmen in the top five and then good floaters in the middle. So it could go either way, and it will be more on who holds their nerves. And South Africa will be looking to banish their ghosts of 2015. The crunch game they lost against New Zealand. The World Cup, which was touted as South Africa's to be won, but yeah, they choked like all the times. So yeah, that is the key they want to work on, and also one crucial thing is the team combination, how they're going to play, because they had the captain was not playing last game due to injury, and Klaasen has now scored like 550s on the trot and ODIs. So that will be a big call, that who plays in the top five. Whether Babuma comes back for Klaasen, or they drop Stubbs and put Babuma to open and Klaasen in the middle.
So that will be a big call tomorrow. Because had the game been in Dubai, then it would have been a direct, easy call to play Babuma in the team, because there you need players who can anchor the game against spinning bowlers. But in tomorrow's game, a lot will depend on the pitch, how they make a team selection based on that. If they see that it's a Pata wicket, 350 wicket, then they will. I think they might drop Babuma and go with the aggressive option. So yeah, I think that is a key call. Yeah, And so yeah, I all also the best to think both the teams. maybe we can also see in one perspective that New Zealand has already played in UAE, and now they actually know about the conditions, and South Africa has not at all played in this series so far in Dubai, so they might have a disadvantage. So if New Zealand wins, maybe if they can adapt to the conditions again and learn from their mistakes, they can be tougher opponents. So I would also prefer that South Africa should face India, and also it gives a different approach to the tournament as well. We don't want it to be monotonous and the same kind of win we had with New Zealand. So South Africa would be a different thing. Also, South Africa, if they come in the final, they can also have the chance to get a revenge against India for the T20 final. या वन थिंग आई वांट टू ऐड, ऑस्ट्रेलिया का जो बोर्ड है, मुझे लगता है कि पैट कमिंस के बाद उनके पास कोई लीडरशिप है नहीं। जिस तरह से उन्होंने स्टीवन स्मिथ को भेजा, वो उनका एक्स कैप्टन था, वो सीनियर प्लेयर है, बट मुझे इस पूरे टूर्नामेंट में ऐसा कहीं नहीं लगा कि ऑस्ट्रेलिया कैप्टनसी की वजह से अच्छा परफॉर्म किया है। ऑस्ट्रेलिया एक तगड़ी टीम है, अच्छी टीम है, उसमें प्लेयर डेप्थ है, लेकिन कैप्टेंसी का मतलब ये होता है कि आपके पास जैसे कि रोहित शर्मा, उसके पास बुमराह नहीं है, फिर भी उसने अच्छा परफॉर्म करवाया फास्ट बॉलिंग अगर डिपार्टमेंट हम देखें। वहीं अगर हम देखें कि स्टीवन स्मिथ नाथन एलिस और डर्न शो को वो लेकर आया है, लेकिन मुझे कहीं उसकी कैप्टेंसी में वो नहीं दिखा जो पहले वो फेमस था कि स्टीवन स्मिथ एक अच्छा कैप्टन है। लेकिन तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को ये देखना पड़ेगा कि पैट कमिंस के बाद कौन, कि ऐसा तो है नहीं कि पैट कमिंस खेलेगा बहुत टाइम तक। और ऐसा भी देखा गया हमने कि जो सेना कंट्रीज होती है, खासकर ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका वगैरह, हम देखते हैं कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो ज्यादा लंबा करियर रखते नहीं है। वो जैसे ही उनको लगता है कि हाँ मैंने तो अच्छा कुछ अचीव कर लिया है, तो वो सडन अपना एक रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं या स्टेप डाउन हो जाते हैं एज ए कैप्टनसी से। तो मुझे हाल फिलहाल में पैट कमिंस, जैसा कि हमने देखा मिचेल मार्श को उन्होंने कप्तान बना के T20 वर्ल्ड कप में भेजा था, हमने देखा क्या हाल हुआ। तो लीडरशिप पैट कमिंस के बाद हाल फिलहाल में कोई नहीं है ना। मुझे लग रहा है कि कोई उस ट्रैक पे भी है जहां पर ऑस्ट्रेलियन बोर्ड किसी को ग्रूम कर रहा है कि हाँ आप हमारे नेक्स्ट कैप्टन हो अगले 2-3 आईसीसी टूर्नामेंट्स के लिए। तो मुझे लगता है कि ये कुछ सोचने वाली चीज है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम के लिए एक बड़ी लीडरशिप होना एक बहुत मैटर करता है। Yes, because I think I discussed this in the morning as well. Like Australia missed a very crucial trick, and that trick was Pat Cummins, because he has been the thorn in India's road to victory always. So I think maybe captaincy, but again अगर वो कैप्टन होता भी तो भी उसके पास वो resources नहीं होते to play in this pitch and conditions. But again, he has proved us wrong in Gujarat as well, because that was friendly pitch for India, but they still won. So I don't know what Pat Cummins does. We'll see that in IPL. Yeah, there's just a small thing that I found, maybe not as much as a point, but something as a stat जो मुझे अभी मिला तो CricBuzz पे, so I thought of sharing it. I just see कि Rohit Sharma now becomes the first ever captain to reach finals in all the 4 ICC men's tournament. He is the only one right now. Because Test Championship, World Cup, T20 World Cup, and now ICC Champions Trophy. So सुनने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन रोहित शर्मा is the only one who has done it till now. Yeah, that's true. Yeah, sure. You're saying? No, I had a question to discuss, but we will discuss it after the tournament. It would be better. Yeah. Will Rohit play 2027 World Cup if he wins Champions Trophy? So let him win, then we can discuss. But yeah, I think we can move to the rapid fire now.
Yeah, so the rapid fire format, I'll just Yeah. tell you, Harsh, that the thing is, everyone will have to answer at the same time if I ask a question. So if I ask a question, like you all have to answer at the same time, even if it's overlapping, so that I'll know that what are you thinking at the same moment. So questions will be Moment. basic, so no worries. So guys, Yeah. what do you think, Pant or Rahul? Rahul. Pant. Why Pant still? He didn't even play one match. I think he should have played one match so far. आई एग्री मुझे मेरा बस पर्सनल टेक इसलिए कि जो ये इतना हमने इशू क्रिएट किया विद अक्षर कमिंग अप एंड दैट बैटिंग अप्रोच चेंजिंग आई अंडरस्टैंड कि हाँ केएल राहुल को नीचे से रखा जा रहा है बिकॉज राइट ही है अक्षर को ऊपर से रखा रहा है बिकॉज एग्रेसिव फील्ड है बट अगर मैं एग्रेसिव ही मोस्टली खिलाना था राहुल अभी इस मैच में चल गया आई थिंक पंत वुड हैव स्टिल बीन अ बेटर चॉइस एज अ लेफ्ट हैंड पर्सन एंड इवन सो मे बी आप लोग कहोगे कि एज अ कीपिंग आल्सो विद स्पिनर्स पंत हैज बीन मच बेटर एज कंपेयर्ड टू राहुल यू कैन चेक द हिस्ट्री फॉर दिस थिंग आल्सो Yeah. आई थिंक राहुल को नीचे इसलिए रखा गया है क्योंकि वो एज लेना चाह रहे कि अगर विराट कोहली जल्दी आउट हो जाता है तो अक्षर पटेल रहेगा और सॉरी विराट कोहली आउट हो जाता है तो श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल रहेंगे क्रीज पे ठीक है एक मोमेंट पे हम देखें तो श्रेयस अय्यर और अक्षर दोनों एग्रेसिव वाले बैट्समैन तो नीचे एक बैट्समैन चाहिए जो विराट वाला रोल प्ले कर सके इसलिए धोनी राहुल वाला को रोल नीचे प्ले लेके आया मैं नहीं धोनी तो लीग में कहीं से कहीं तक नहीं है Yeah. So okay, next नेक्स्ट क्वेश्चन next question. Who's better for tomorrow's match, Klaasen or Williamson? I think Klaasen. For विलियम्सन tomorrow, Klaasen, if it would be Dubai, Williamson. All right. And who do you think will do better, Santner or Keshav Maharaj? I think Santner. सैंटनर Santner. Two Santner, one Keshav. Who said Keshav? So Faizan, Yeah. why do you think that? केशव महाराज इसलिए क्योंकि मैं टॉस के ऊपर जा रहा हूँ केशव महाराज में अगर डिफेंस फर्स्ट बॉलिंग आती है साउथ अफ्रीका की तो केशव महाराज ज्यादा बेटर रहेगा सार्टनर का बॉल इतना टर्न नहीं होता है जहां तक मैंने देखा उसका बॉल वो एक हाई मतलब उसको हाइट प्रेफरेंस मिल जाता है क्योंकि वो लंबा बॉलर है उसका एक्शन भी ऐसा है कि थोड़ा ऊपर से वो रिलीज करता है ज्यादा टर्न मिलता नहीं है मोस्टली बॉल उसका सीधा रहता है लेकिन ये जो ट्रैक पे कल मैच होगा वहां पर टर्न पहले ही नहीं होता और फ्लैट पिच है तो अगर वो बॉल अच्छे से आने लग गया तो आई थिंक सार्टनर ज्यादा रन दे जाएगा वहीं केशव महाराज जो है वो स्लो डिलीवरी देता है तो उसको थोड़ा सा टर्न होने का मौका मिल जाता है उसकी बॉल्स पर Yeah, even I would go with Keshav. So who do you think will do better, Rabada or Henry? हेनरी 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 Oh, everyone for Henry. Whose batting lineup is better, New Zealand or South Africa? न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका I think batting lineup South Africa. Yeah, South Africa. And whose bowling lineup is better, South Africa or New Zealand? There is 50-50 for me. Yeah, Yeah. Still you have to select. none is that good actually. Still I'll go with Bollywood. New Zealand still. No, no, Okay. I think South Africa is good, but the things have worked so far really well, especially because of Marco Jansen. Rabada is out of form. But in New Zealand, I see more consistency throughout, like O'Rourke, Henry, and Sandner, and everyone is doing their bits. So that's why I think New Zealand is more balanced. पाकिस्तान में जिस बॉलिंग लाइनअप के पास स्पेशली फास्ट बॉलर्स के पास वेरिएशन ज्यादा होंगे उनको थोड़ा सा बेटर रहेगा क्योंकि वो जैसे फ्लैट रहेंगे तो वहां पर स्लोअर बॉल्स जो होगी या स्लोअर बाउंसर वो सारी जिसके पास ज्यादा वेरिएशन अच्छी होगी और कंट्रोल जिसका ज्यादा अच्छा होगा वो बेटर परफॉर्म करेगा All right. So what do you think, Miller or Glenn Phillips in fielding? Glenn Phillips. Glenn Phillips. Faizan? Sorry, Glenn Phillips or What? David Miller? fielding. Fielding. Yeah, Glenn Phillips. Any day. All right. And what about Rachin or Ryan Riggleton?
Rachin. Rickelton. Rachin. Yeah, Harsh, why do you think Rickelton will do damage tomorrow? Uh, I've been following Rickelton for a long time. अभी recently IPL auction में भी Rickelton buy किया था. Even Mumbai Indians bought Rickelton. So I think it's very promising. We all know Ravindra. ऐसा नहीं है कि मुझे I have something bad for it because Ravindra is also a good player. But in this condition, Brian Rickelton काफी एक aggressive approach से मुझे लगता है कई बार start करता है. And जैसे हमने बात भी करी थी कि अगर ऐसा होता है कि they are not starting in with someone like Klaasen up top and they're starting with Bavuma, then I think someone like Rickelton will be the right person who will start as aggressor here. And इस कंडीशन में लगता है शायद रविंद्र सेम फॉर्मेट में नहीं खेल रहा है अभी के लिए बिकॉज दे माइट स्टिल गो विद विलियम, नॉट श्योर साथ में क्या होता है, बट आई थिंक रिकल्टन के साथ दे वोंट टेक अ रिस्क. Either Bavuma or Hendrik Klassen, but Rickelton will play, and with his recent form now, I think Rickelton can make a difference tomorrow. Yeah, I because think Stubbs and Bauma they will make a choice. I mean, Klaasen is their best player. Rickelton was supposed to be out, but he scored 100. तो उसके बाद आई डोंट थिंक कि दे विल लीव रिकल्टन. सो रिकल्टन cemented his place. तो आई थिंक स्टब्स में कंपटीशन है. हाँ, if there is some quota role which required Tony D. Zorzi to play, then they have to choose between Rickelton or Klaasen. And I think there they may even think of uh, moving out Mulder, but that's a tough call because he is an all-rounder. So I hope like they don't do all those kind of politics. Let just Bamuma come in because he's a captain, but don't touch anyone else more. yeah, because even Rachin and Rickelton both have scored 100, so they both might be the players who would be you want to look forward to. And for the last question, your prediction for tomorrow's game, who is going to win? South Africa? New Zealand. South Africa. New Zealand. 1-1. South Africa. South Africa. And I also say South Africa. Africa. So maybe 3 I South think Africa, New Zealand. 1 New Zealand. All right. So we come to the end of our show. Thank you so much, guys, for joining. Guys, please do like the video and subscribe to channel Cricket Tech. We'll come with even more podcast episodes before the match. And let's see who joins us on the Sunday for the finals of Champions Trophy 2025. Till then, thank you so much, guys. See you later.